Hello students, myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online classes. आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक BHC। BHC का फुल नेम होगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका कॉमन नेम आप देख लीजिएगा। इसका कॉमन नेम क्या होगा? BHC का कॉमन नेम होगा लिंडेन, अदर नेम होगा गिमेक्सेन, GAMME XANE गिमेक्सेन, और एक नाम और याद रख लेना इसका 666। ठीक है। इसका IPSC नेम जो मैं अभी आपको इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बताऊंगा, इसका IPSC नेम ये क्यों होगा, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, BHC की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसका हमने एक तो फुल नेम पढ़ लिया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, कॉमन नेम लिंडेन गिमेक्सेन 666, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इस नाम से दिखता है ये लिंडेन गिमेक्सेन और 666 प्रिपरेशन। तो किससे प्रिपेयर करते हैं इसको? जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? क्लोरीन के साथ। किसकी रिएक्शन? बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। एक्सेस में कितने मोल लेंगे? इसमें 3 मोल। क्यों? क्योंकि बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो ईच कार्बन पर क्लोरीन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। प्रेजेंस किसकी होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में, HNu। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट की प्रेजेंस में। अब क्लोरीन हर कार्बन एटम पर बेंजीन में ऐड हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ये तो स्ट्रक्चर होती है। तो डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है वो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि हम क्लोरीन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन इसमें पहले से ऐड है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। डबल बॉन्ड की जगह ऐड हो जाएगा क्लोरीन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड हट जाएगा और सभी कार्बन एटम पर क्या ऐड हो जाएगा? क्लोरीन। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? देखो नंबरिंग कहीं से कर लेना। सभी कार्बन पर सेम क्लोरीन सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऐड है। तो देखो अब 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इसी को बोलते हैं BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ओके, इसी का नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। शॉर्टकट फॉर्मूला C6H6 Cl6। इसमें कितने 6 हो गए? 3 6। तो ये क्या हो गया? 666। ओके, ये हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसकी यूजेज, इसका फर्स्ट यूज होता है इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी कृषि क्षेत्रों में। फील्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड। किस रूप में? इंसेक्टिसाइड को, इंसेक्ट को मारने के लिए। ओके, ये हो गया इसकी एक प्रॉपर्टीज है। यह इट इज ए मिक्सचर ऑफ, यह कई आइसोमर का मिक्सर होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी आइसोमर। आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं वो आप नोट कर लेना। कौन कौन से होते हैं? एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अपसाइलेन, नीटा, रो, इसको बोलते हैं रो। ये तो डेल्टा हो गया, सॉरी इसको बोलते हैं रो और थीटा।
कितने हो गए 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका सबका क्या होता है ये आइसोमर होता है, इस मिक्सर होता है इन आइसोमर का, जिनमें से जो गामा है उनमें इंसेक्टिसाइडल जो एक्टिविटी होती है वो इन सब से क्या होती है ज्यादा होती है। अदर आइसोमर से इसकी जो इंसेक्टिसाइडल जो एक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। का रीजन क्योंकि इसका इस आइसोमर का जो साइज होता है वो तो क्या होता है स्मॉल होता है, छोटा साइज। रीजन ध्यान रखना कि गामा आइसोमर अदर आइसोमर से ज्यादा एक्टिव क्यों होता है, इसकी इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी ज्यादा की होती है बिकॉज फर्स्ट पॉइंट स्मॉल साइज, सेकंड पॉइंट क्या करोगे पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है। ओके ये आपके सामने हो गया BHC कॉमन नेम लिंडेन गैमेक्सेन 666, आईपीएसी नेम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यूजेज हो गया और प्रॉपर्टीज में आपको बताई दी। ये आपके इसका टॉपिक है। अगला टॉपिक है इसके बाद में DDT। BHC के बाद आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है DDT। इसका एक तो कॉमन नेम इसी हिसाब से आपको याद करना है। DDT का कॉमन नेम अगर आपसे पूछ ले या फुल नेम पूछ ले तो नाम ध्यान रखना, ये होगा इसका कॉमन नेम पेरा डैश क्यों लगाया क्योंकि दो सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उन दोनों सेम कंपाउंड या मॉलिक्यूल में सेम सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है, दो बार पेरा लग गया। पेरा डाई क्लोरो, पेरा डाई क्लोरो, इस डी का मतलब डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो, एथेन। नाम देख लो पेरा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब देखो इसके बाद आईपीएसी नेम, ये आईपीएसी नेम मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूं और मैं इसको समझाऊंगा आपको, इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो बनेगा ये आईपीएसी नेम ध्यान रखना इसका when ट्राईक्लोरो when ट्राईक्लोरो 2 बिस प्रेस लगा के अंदर नाम 4 क्लोरोफेनिल एथेन। ओके अब इसकी मैं आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बताऊंगा ये नाम कैसे आया। ओके देखो अब अगली स्टेप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसको कैसे बनाते हैं प्रिपेयर कैसे करते हैं, देखो अभी जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन हाइड्रोजन शो कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है। बेंजीन को थोड़ा मैंने क्या कर दिया उल्टा रख दिया, बाकी स्ट्रक्चर तो वही है। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2 मोल क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ है क्लोरल के साथ, जो मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन में समझाया भी था इसका फॉर्मूला CCl3CHO बना था इंटरमीडिएट क्लोरल के साथ। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इसके हिसाब से लिख लेंगे क्लोरल के साथ, किसके साथ है क्लोरल के साथ, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा किसके साथ है क्लोरल के साथ। तो देखो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा H2O। अब कार्बन से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ डबल बॉन्ड, कार्बन से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इन दोनों क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन रिलीज हो गए, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो इसको इससे ऐड कर देंगे तो बनने वाला जो यौगिक होगा जो कंपाउंड होगा वही क्या होगा DDT। इन दोनों से सिंगल बॉन्ड से किसको करते हैं इस कार्बन को, देखो एक सिंगल बॉन्ड यहां पर एक सिंगल बॉन्ड नीचे CH
CCl3। अब देख लो इसका नाम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर सबस्ट्रेट ग्रुप ज्यादा है, इस साइड से करेंगे, ज्यादा इधर है। 1 2। अब देखो वैन एक कार्बन पर कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। तो वैन वैन वन वैन वैन वन, ठीक है। ट्राई क्लोरो, ट्राई मतलब 3, एक कार्बन पर कितने क्लोरीन है? 3। तो वैन वैन वन ट्राई क्लोरो। 2 नंबर कार्बन पर ध्यान रखना, 2 नंबर कार्बन पर इधर भी क्लोरोबेंजीनेट है, इसी 2 पर नीचे भी क्लोरोबेंजीनेट है, दोनों सेम है। तो 2 2 बिस किसको बोलते हैं? बिस, ये बताओ बिस किसको बोलते हैं? यदि किसी लिगेंड के नेम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा नाम आए तो उसके नाम से पहले बिस लगाते हैं। सुनो मैं समझा दूं आपको। वैन वैन वन ट्राई क्लोरो, 2 नंबर कार्बन पर ऊपर भी क्लोरोबेंजीनेट है, नीचे भी क्लोरोबेंजीनेट है। इसमें 2 तो फेनिल ग्रुप है, 2 इसमें क्लोरीन है, इसलिए डाई डाई ने लगा के उसकी जगह नाम क्या लगा दिया? बिस। 2 2 बिस क्यों लगाया? क्योंकि 2 बार आ रही है, 20 बार लगा दिया ब्रैकेट में। ये क्लोरीन कौन से नंबर कार्बन पर ऐड है? 4 नंबर कार्बन। 1 2 3 4 5 6। ये जो क्लोरीन ऐड है दोनों पर, कौन सी पोजीशन पर ऐड है? 4 नंबर कार्बन पर। मैंने 4 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 20 लिख दिया, 20 मतलब 2 बार आ गए वो, और अंदर ब्रैकेट में इस 2 को एक बार से गुणा कर दिया, 2 अंदर 2 हो गया, ठीक है। दोबारा 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 2 20 4 क्लोरोफेनिल, दोनों के लिए एक बार लिख दिया, अंदर लिख दिया। फेनिल भी 2 बार, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया। क्लोरो भी 2 बार, 20 से मल्टीप्लाई 2 हो गया। 4 भी 2 बार, क्योंकि ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। एथेन कितने कार्बन है? 2, तो एथेन हो गया। ये हो गया डीडीटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब मेथड प्रिपरेशन हो गई। अब मैं इसका आपको पढ़ा रहा हूं यूजेज। डीडीटी का यूज किसमें होता है देखना। फर्स्ट यूज होगा इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड फॉर किलिंग, मतलब कीटों को नष्ट करने के लिए, और अथवा और किसमें करते हैं इसका? कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग लीच, इसको बोलते हैं जू, बेड बग्स बोलते हैं, खटमल, एंड किसमें? मॉस्क्यूट्स, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। मॉस्क्यूट्स मच्छरों आदि को मारने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। कंट्रोलिंग लीच, बेडबग्स एंड मॉस्क्यूट्स, ओके, पीटीसी। ये हो गया आपका क्या? डीडीटी का यूज। अब थोड़ा सा मैं फ्रीऑन पढ़ा देता हूं आपको, बाकी यूज के यूजेज और आपको प्रॉपर्टीज खुद पढ़नी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये डीडीटी आपके सामने हो गया। आपका लास्ट टॉपिक है इस लेसन का फ्रीऑन। फ्रीऑन किसको बोलते हैं? पॉली क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जिसको हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं। पॉली क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन या कार्बन आर नोन एज फ्रियोन। फ्रियोन्स डिफरेंट कई टाइप के फ्रियोन होते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रियोन। अब इसके अंदर फ्रियोन में हम इसका पढ़ेंगे यहां पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देखो आप इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जो मैंने आपको पढ़ाई भी था, बिल्कुल आपको ये स्टडी करवाया था, HF के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ किसकी प्रेजेंस में? HbCl5। पीछे जो टॉपिक था उसमें स्टडी करवाया था। एक क्लोरीन इसमें से रिलीज कर लेना और एक हाइड्रोजन के रिलीज हो जाएगा HCl।
कितने क्लोरीन बच गए, मतलब एक क्लोरीन को रिलीज करके दूसरे फ्लोरीन को ऐड करना है, सॉरी एक एलोजन के द्वारा दूसरे एलोजन का क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें से चार में से एक क्लोरीन को एक हाइड्रोजन साथ ऐड कर दो और उस क्लोरीन की जगह क्या ऐड कर देना, फ्लोरीन। क्या बन जाएगा, CCl3F। देखो पॉली दो या दो से ज्यादा हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको क्या बोल सकते हैं, CFC। फ्रियोन का अदर नेम क्या होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। दूसरी जो CCl3F बना है उसका नाम मैं आपको टेबल में बता दूं, अभी आपको समझ में आएगा नहीं। HF के साथ में रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, HbCl5 स्टेबल पेंटाक्लोराइड, दोबारा एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन रिलीज क्या हो जाएगा, HCl। तो उस जो क्लोरीन हमने तीन में से एक रिलीज किया है उसी जगह ऐड कर देंगे फ्लोरीन, यानी क्लोरीन को तो सब्स्टिट्यूट करते जाओ और हाइड्रोजन को ऐड करते जाओ, क्या बढ़ जाएगा, CCl2F2। ठीक है, ये भी हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका क्या नाम है, फ्रियोन। टू रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन देखो, थर्ड पॉइंट, CCl2F2 प्लस में HF प्रेजेंस किसकी, स्टेबियम पेंटाक्लोराइड की। तो क्या हो जाएगा, एक फिर फ्लोरीन ऐड करो, क्लोरीन आउट क्या हो जाएगा, CClF3। दो क्लोरीन थे सॉरी, एक क्लोरीन को हटा के उसी जगह ऐड कर दिया, फ्लोरीन ऐड कर दिया, तो CClF3 प्लस में रिलीज क्या हो जाएगा, HCl। ओके, ये बढ़ गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद इसकी नोमेनक्लेचर आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत। यूजेज आप खुद पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। देखो अभी नोमेनक्लेचर में नोमेनक्लेचर में फ्रियोन का जब भी नाम लिखोगे तो इससे शो करते हैं फ्रियोन को XYZ। एक्स मीन्स क्या होता है, फ्रियोन में नंबर, फ्रियोन में कितने कार्बन प्रेजेंट है उसमें से वन कार्बन लेस करना है, तो एक्स का मतलब होगा C-1। डिटेल आपको नोट्स में पढ़नी है तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। एक्स मीन्स होगा जितने भी कार्बन फ्रियोन में होंगे उसमें से एक कम कर देना। वाई मीन्स होगा, वाई मीन्स ध्यान रखना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रियोन में नहीं होते लेकिन आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, क्लोरीन की जगह क्लोरीन नहीं लिखना वहां पर, केवल उस क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन को देखना है, उसका लिए एक लिखना है उसको हाइड्रोजन को। जेड बराबर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन फ्रियोन मॉलिक्यूल। ओके, ये हो गया एक्स वाई जेड। देख लो अभी, एक्स मीन्स जितने भी कार्बन उसमें से एक कम कर देना, वाई मीन्स आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, क्लोरीन नहीं लिखना, जेड नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम आर प्रेजेंट इन फ्रियोन मॉलिक्यूल। देखो ये छोटी सी टेबल है, दो तीन एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी के आपको खुद को देखना है। यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्स वाई जेड नेम ऑफ फ्रियोन। ठीक है, छोटी सी टेबल बस खाली नोट कराऊंगा, देखना। मान लीजिए हमें किसी फ्रियोन का नाम लिखना है, जैसे ये फ्रियोन, फ्रियोन 11। अभी मैंने आपको समझाया था एक्स वाई जेड, ये कार्बन -1 होता है, एक्स यानी जितने कार्बन उसमें से माइनस करना है, वाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1 ऐड करना है, जेड नंबर ऑफ फ्लोरीन। अब देखो इसमें फ्रियोन 11 है, जब भी आप किसी भी फ्रियोन का, पहली बात मैं आपको बता दूं, नोट्स में जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जो नोट्स दिए गए हैं उनमें वो टेबल उन्होंने गलत लिख रखी है, आपको वो टेबल सही करके यहां से लिखनी है। ओके, उन्होंने गलती कर दी होगी लिखने में, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे उनमें कहीं पर टेबल आपको गलत लिखी हुई, इसमें तो आपको टेबल सही करनी है। ठीक है, अब यहां से सही कर लेना। फ्रियोन 11, जब भी किसी फ्रियोन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये पूछेगा प्रश्न
क्वेश्चन आएगा फ्रियोन 11 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन 11। कैसे लिखोगे? एंड से स्टार्ट करोगे। ये 1 किसके लिए आया? फ्लोरीन के लिए। किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। कितने फ्लोरीन इसमें? 1, तो जेड की जगह 1 लिख दो। ठीक है, ये 1 किसके लिए आया? पीछे से स्टार्ट करना है। एक्स वाई जेड, जेड किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। वाई किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, जो फ्रियोन में होता ही नहीं है, आपको लिखना ही बोलो। एक्स जितने भी कार्बन होंगे उसमें से -1 करना है। तो जेड यहाँ पर एक 11 है, 11, तो वह फर्स्ट किसके लिए है? लास्ट वाला फ्लोरीन के लिए। कितना फ्लोरीन है? तो 1 लिख दिया। एक के बाद में भी 1 है, एक वो किसके लिए आया है? यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 1 आया है, मतलब यहाँ पर कितने लिखने आपको? 1, वाई की जगह 1। अब बचा कार्बन। अगर इनमें संख्या कितनी? केवल 2 ही तो संख्या है, जबकि इसके अंदर 3 हो रहे हैं। अब आप खुद समझो, अगर मैं यहाँ पर मैं 1 लिख दूं तो 1 में से 1 गया, कितना बच गया? 0। तो कार्बन क्या हो जाएगा? 0। तो फॉर्मूला बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अगर फ्लोरीन वहां पर 1% है, एक ही तो है फ्लोरीन, फ्लोरीन 1% है। हाइड्रोजन आपको लिखना नहीं है, हाइड्रोजन किसकी जगह लिखना है? क्लोरीन की जगह। अब क्लोरीन यहाँ पर कितने होंगे? मैं नहीं बोल रहा कि क्लोरीन 50 होंगे, 60 होंगे, ये नहीं बता रहा मैं तो ये बोल रहा हूं आपको क्लोरीन की जगह बस 1 हाइड्रोजन लिखना है, चाहे क्लोरीन कितने भी हो। कार्बन का वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक वहां पर फ्लोरीन हो गया, देख लो 1 फ्लोरीन है। हाइड्रोजन कितना है? ये मैंने 1 टर्म लिखा है क्लोरीन की जगह। अब बताओ क्लोरीन इसमें कितने होंगे? 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CCl3F, CCl3F। अब देखो अगला, नहीं समझ में आया तो अगला देख लो। फ्रियोन 12 है, जैसे 0 आ जाएगा आगे, 0 वैसे संख्या लिखी नहीं जाती। फ्रियोन 12 में आपको स्टार्ट कहां से करना है? लास्ट वाली संख्या से। कितनी है लास्ट में संख्या? 2। तो 2 यहां पर क्या होंगे? फ्लोरीन 2। एक किसके लिए आया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, जो क्लोरीन की जगह लेना है, 1। आगे क्वेश्चन क्या नहीं, केवल 2 संख्या है, हमें संख्या चाहिए कितनी? 3, एक्स वाई जेड। इसका मतलब वहां पर कार्बन कितना है? 0, तभी आया 12। तो कार्बन 0 मतलब 1 ही कार्बन है, और 1 में से 1 गया, 0 बच गया। क्लोरीन हमें पता नहीं है, बाद में देखेंगे। फ्लोरीन कितने है इसमें? 2। तो पहले फ्लोरीन लिख लिया 2। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 2 फ्लोरीन हो गया तो 2 क्या हो जाएंगे? क्लोरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला फ्रियोन 13 का आप कर लोगे। मैं फ्रियोन आपको बता रहा हूं 112 का, 112 का। लास्ट में संख्या कितनी है? 2। तो यहां पर फ्लोरीन कितने हो जाएंगे? 2 फ्लोरीन हो जाएंगे। देखना, देख लो आप, जेड फ्लोरीन 2। हाइड्रो अगली संख्या 1 लिख देना, हाइड्रोजन 1, जबकि क्लोरीन होगा उसकी जगह। अब इसमें 2 तो लास्ट की संख्या है, तो जेड हो गई, ये वाई होगी, ये एक्स हो गई, तो जेड क्या हो गई? 2। जेड के यहां पर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 2 हो गई। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो क्लोरीन की जगह है, चाहे क्लोरीन कितने भी हो, लेकिन हमें हाइड्रोजन 1 लिखना है। एक्स, एक्स क्या होगी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम, उसमें से -1 करना है, जबकि इसमें संख्या कितनी है? 1। इसका अंदाज लगाओ, 1 कब आएगा? 1 कब आएगा? जब कार्बन 2 में से 1 घटाएंगे तब आएगा 1। सॉरी, जब कार्बन 2 में से 1 घटाएंगे तब 1 आएगा। यहां पर C कितना होगा? 1। तो अब बताओ फ्लोरीन कितने है इसमें? फ्लोरीन 2। कार्बन कितने हैं? 2, तभी 1 आएगा। 2 में से 1 जाएगा तभी 1 आएगा। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। अब कार्बन 2 है, स्ट्रक्चर देखना, कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड से ऐड है। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 8। देखो आप, एक फ्लोरीन एटम, एक इस पर एटम प्रेजेंट है। अब हमें क्लोरीन एटम ऐड करने हैं। कितने क्लोरीन यहाँ पर होंगे वो देख लो आप, आपके सामने ही है। कितने क्लोरीन बच गया इसमें? 4। तो क्या हो जाएगा? C2Cl4F2। आपको ध्यान रखना है, अगर एक कार्बन है तो फ्लोरीन देख लेना कितने? 2 है तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे। अगर 2 कार्बन है, 2 फ्लोरीन है तो 4 क्लोरीन। देख लो स्ट्रक्चर, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 है ना, 4। इसमें 2 फ्लोरीन पहले लिख लेना, फिर क्लोरीन काउंट कर लेना, क्लोरीन ऐड करना है। ध्यान रखना हाइड्रोजन नहीं होगा, ये बात बता रहा हूं मैं आपको। हाइड्रोजन आपको 1 ही लिखना है, बट क्लोरीन कितने आएंगे वो क्लोरीन की जगह लिखने आपको हाइड्रोजन। ये नहीं कि 4 क्लोरीन है तो 4 हाइड्रोजन आएंगे, ये नहीं।
ओके, एक लास्ट और है फ्रियोन 114, बाकी के 113 111 वो आप खुद कर लेना। 14 अब देख लो ये किसका मान है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई जेड, जेड किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, तो 4 किसके लिए आ गया, एक्स वाई जेड फ्लोरीन H+1 C-1, देख लो आप 4 किसके लिए आया, फ्लोरीन के लिए, तो 4 लिख दो यहाँ पर। ओके, वाई हाइड्रोजन लिखना आपको कितना, एक ही लिखना है, इस किसकी जगह, वो क्लोरीन की जगह, चाहे क्लोरीन कितना भी हो आपको हाइड्रोजन एक लिखना है। यहाँ पर अक्स कितना है, एक कब आएगा अक्स, जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तब आएगा 1। अब बताओ कार्बन की स्ट्रक्चर, कार्बन कितने यहाँ पर, देखो फ्लोरीन कितने हैं, 4 तो क्या हो गए फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे, तब भी 2 में से 1 हटाएंगे तब आएगा 2 कार्बन, क्लोरीन कितने हो जाएंगे 2। स्ट्रक्चर देख लो, 2 कार्बन, कितने फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी बच गई, 2 वैलेंसी बच गई, तो कितने क्लोरीन बच गए, 2 क्लोरीन। ठीक है, ये आपका हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कल आपको ये रिपीट वापस करवा दूंगा टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। बाकी जो एग्जांपल आप निकाल के देखना, कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है एग्जांपल में तो आप कमेंट बॉक्स में अपने एग्जांपल को आप राइट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा आज वाली वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।